गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 1.2 स्टार्ट करेंगे। हमने 1.1 में इक्वेशंस को फॉर्म करा था बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। इस एक्सरसाइज में हम फॉर्म करेंगे इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शंस। क्लियर है? तो क्या होगा, उसने बोला सपोज u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ x, y एंड z विच आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन f ऑफ u, v इज इक्वल्स टू 0। मतलब क्या है, आपको क्वेश्चंस इस टाइप से मिलेंगे कि आपको क्या होगा, कोई फंक्शन दे रखे होंगे, दो फंक्शंस दे रखे होंगे जो x, y, z की फंक्शन z की फॉर्म में होंगे, मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो आप क्या करोगे, एक को u मानोगे और एक को v फंक्शन मानोगे और उसको इस टाइप से देखो, u इज़ अ फंक्शन ऑफ x, y, z, v इज़ अ फंक्शन ऑफ x, y, z एंड z इज़ अ फंक्शन ऑफ x, y। तो कि z क्या है यहाँ पर डिपेंडेंट है और x और y क्या है इंडिपेंडेंट है। x और y एक से ज़्यादा आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो देन जो आपकी इक्वेशन फॉर्म होगी वो कौन सी होगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, अब इसको देखो, इसका डिफरेंशिएट, ये प्रोसीजर आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसका यूज़ आप क्वेश्चंस में करोगे। डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो कैसे होगा, देखो f किसका फंक्शन है, u और v का। ठीक है, u किसका फंक्शन है, x, y, z का। देखो जब आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो आप y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करोगे। जब आप डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो आप x को कांस्टेंट ट्रीट करोगे, लेकिन z तो यूज़ होगा और u भी यूज़ होगा और v भी यूज़ होगा क्योंकि दोनों x और y के फंक्शन है। इस चीज़ को ध्यान रखना। देखो फर्स्ट को डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले x के विद रिस्पेक्ट टू करना है, तो करली f किसके, करली f बाय करली u ब्रैकेट u किसका फंक्शन है, x का, तो करली u बाय करली x प्लस करली, क्योंकि z में भी है वो, करली u बाय करली z इनटू करली z बाय करली x प्लस फिर v के विद रिस्पेक्ट टू करोगे, करली f बाय करली v, ये आप ओडी में पढ़ चुके हो चीजें, ब्रैकेट करली वी बाय करली एक्स प्लस करली वी बाय करली जेड इनटू करली जेड बाय करली। जैसे आप चेन रूल अप्लाई करते हो, ये वही चीज़ है जब कंपोजिट फंक्शन बन जाता है, जैसे कि u किसका फंक्शन है यहाँ पर, u आर वी द फंक्शन ऑफ x, y, z विद द रिलेशन से कनेक्ट है, वो चीज़ है इसमें। तो आपको पता है इन्होंने कुछ नहीं करा, ये एज इट इज़ रखा, u बाई एक्स करा, ये एज इट इज़, आपको इसकी वैल्यू पता है p होती है, प्लस में करली f बाई करली v ब्रैकेट करली v बाई करली x प्लस ये एज इट इज़, इसकी वैल्यू p होती है, ये एज इट इज़। फिर वही सेम इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो पहले किसके होगा, u करली f बाई करली u, ये आप एडवांस कैलकुलस में भी पढ़ोगे, करली f बाई करली u इनटू करली u बाई करली y प्लस करली u बाई करली z इनटू करली z बाई करली y प्लस करली f बाई करली v इनटू करली v बाई करली y प्लस करली बाई करली जेड इनटू करली जेड बाई करली वाई इक्वल्स टू 0। फिर वही वैल्यू पुट करोगे। ये प्रोसीजर ध्यान रखना है कि अगर इस टाइप का फंक्शन आता है, आपने इक्वेशन फॉर्म करनी है एलिमिनेट करके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को, तो आपने क्या प्रोसीजर अप्लाई करना है। सबसे पहले इस जो गिवन इक्वेशन होगी उसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y। ये प्रोसीजर यही चलेगा इस टाइप के क्वेश्चंस में। फिर क्या है, डिफरेंशिएट कर दिया आपने विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, देन देखो क्या करा हुआ है। नाउ हमें फंक्शंस को एलिमिनेट करना है। किसको एलिमिनेट करना है, f ऑफ करली f बाई करली u को और करली f बाई करली v को फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। तो देखो क्या करा, सेकेंड में क्या है, ये चीज़ है, इसको इन्होंने क्या करा, इसको इधर रखा, इसको इस साइड ले गए तो ये माइनस में टर्म बन जाएगी। सेम इसको इधर रखा, इसको उधर ले गए, ये माइनस में टर्म, यही चीज़ कर रखी है इन्होंने। देखो इसको इधर रखा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, उधर ले गए और ये जीरो के इक्वल रख दिया। सेम इसी तरह से इसको इधर रखा इक्वल्स टू माइनस ले गए और इक्वल टू जीरो कर दिया। ये स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं, ऐसे ही आप इसमें क्वेश्चंस में यूज़ करोगे। फिर क्या करना है, डिवाइड करना है फिफ्थ को बाय फोर्थ से। ये जो आपकी इक्वेशन कौन सी बनी है, ये आपकी फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन आई है। फिफ्थ को डिवाइडिंग करना है बाय फोर्थ से एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करना है।
क्लियर है। अब ये डिवाइडिंग का अभी मैं आपको डिवाइड करके दिखाती हूँ। इसको डिवाइड करना है एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद देखो ये चीज़ क्या कर रखी है, उसके बाद इसको कॉमन ले रखा है और ये फॉर्म बनेगी जिसका जिसका यूज़ आप चैप्टर नंबर 2 में करोगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वेयर पी ये होता है, क्यू आपका ये है और आर आपका ये है। जो इक्वेशन 6 आएगी वो क्या आएगी, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, किसकी, फर्स्ट ऑर्डर की एंड फर्स्ट डिग्री की। इस इक्वेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ है चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 बेस ही इस इक्वेशन पर है, उसमें हमने इसी टाइप की इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करा है, इसलिए इस इक्वेशन को ध्यान रखना। अब हम देखते हैं यहाँ से कैसे करा इन्होंने। जब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो आपकी फोर्थ इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन क्या है, करली एफ बाई करली यू बाई करली एक्स प्लस करली यू बाई करली जेड इंटू पी इक्वल्स टू माइनस करली एफ बाई करली वी इंटू करली वी बाई करली एक्स प्लस में करली वी बाई करली जेड इंटू पी। ये चीज़ है। अब हमने फिफ्थ को डिवाइड करना है बाय 4 से, तो फिफ्थ को डिवाइड करना है। तो देखो हम इसको करते हैं, करली एफ बाय करली यू बाय करली वाई प्लस करली यू बाय करली जेड इंटू क्यू इक्वल्स टू माइनस करली एफ बाय करली वी बाय करली वाई प्लस में करली वी बाय करली जेड इंटू क्यू। ये चीज़ है। फिर हमने इसको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा, मैं आपको करके दिखाती हूँ, करली एफ बाय करली यू इंटू करली यू बाय करली वाई करली यू बाय करली जेड इंटू क्यू इंटू में करली एफ बाय करली वी बाय करली एक्स करली वी बाय करली जेड इंटू पी इक्वल्स माइनस करली एफ बाय करली वी बाय करली वाई करली वी बाय करली जेड इंटू करली वी बाय इंटू पी करली एफ बाय करली यू इंटू करली यू बाय करली एक्स जेड इंटू पी। ये चीज़ कर ली। अभी देखो, ये देखो इन्होंने क्या चीज़ कर रखी है, देखो कहा डिवाइडिंग करना है फिफ्थ को बाय 4 से, तो पहले फिफ्थ लिखोगे, डिवाइड बाय 4 लिखोगे, ये चीज़ मैंने लिख दी। फिर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा इसको हमने, फिर क्या आया, ये चीज़ क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दी। अब जो कट रहा है उसको काट दो, करली एफ बाय करली यू से, क्योंकि हमने इसी को तो एलिमिनेट करना था, करली एफ बाय करली यू से, यहाँ पे मैंने कोई मिस्टेक करी है, ये चीज़, हाँ यहाँ यू आएगा, यू कैंसिल, करली एफ बाय करली वी से करली एफ बाय करली वी कैंसिल। अब जो बचा है उसको अगेन लिखो, करली यू बाय करली वाई प्लस करली यू बाय करली जेड इंटू क्यू। ये चीज़ बची, इंटू में करली वी बाय करली एक्स प्लस करली वी बाय करली जेड इंटू पी। ये बचा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इधर भी माइनस था और इधर भी माइनस था। इक्वल्स में क्या आएगा, करली वी बाय करली वाई प्लस करली वी बाय करली जेड इंटू पी करली वी बाय करली वाई प्लस करली वी बाय करली जेड इंटू क्यू। ये चीज़ आपकी आ गई, ठीक है। इसके बाद और अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने इसको ओपन करके सब ओपन करा और इसमें से पी क्यू आर को कॉमन ले रखा है। देखो मैं करके दिखाती हूँ, इसको ये मल्टीप्लाई करेंगे, करली यू बाय करली वाई इंटू करली वी बाय करली एक्स बन जाएगा, क्योंकि इसी पर ही आपके क्वेश्चंस बेस हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखना। प्लस में करली यू बाय करली वाई इंटू करली वी बाय करली जेड इंटू पी बनेगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी इसके साथ, प्लस करली यू बाय करली जेड करली वी बाय करली एक्स इंटू क्यू प्लस करली यू बाय करली जेड इंटू क्यू करली वी बाय करली जेड इंटू पी इक्वल्स टू, इसके इक्वल इन सारों को मल्टीप्लाई करोगे। अब इन सारों को मल्टीप्लाई जब आप करोगे, हाँ कहीं मिस्टेक तो नहीं है, एक मिनट, यहाँ पर x आएगा, इसको ध्यान से देख लेना एक बार। ये करली वी बाय करली एक्स करली वी बाय करली वाई प्लस करली वी बाय करली एक्स करली वी बाय करली जेड इंटू क्यू प्लस करली वी बाय करली जेड पी करली वी बाय करली वाई प्लस करली वी बाय करली जेड पी करली वी बाय करली जेड इंटू क्यू।
अब देखो, अब इसमें से P और Q वाले को कॉमन ले लो। देखो इसके साथ P है और इसके साथ P है, तो P वाले को आप कॉमन लेकर एक साइड लिख सकते हो। P वाले को एक इधर P है और एक इधर P है। देखो करली U बाय करली Y, करली V बाय करली Z। जब इधर लेके आओगे तो माइनस आएगा, माइनस में करली V बाय करली P वाला कौन सा है, P वाला है आपका करली V बाय करली Y, करली V बाय करली Y, करली U बाय करली Z। थोड़ा ध्यान रख लेना कि कहाँ U आना है कहाँ V आना है, और इसके साथ P ब्रैकेट में आ जाएगा। अब कटेगा कौन सा, ये QY है और ये भी कौन सा है PQ। PQ और PQ सेम है, ये चीज़ यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर U है, ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। तो देखो यहाँ से P कॉमन ले रखा है इन्होंने, इसको देखो सोल्व करोगे। सबसे पहले आप इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करोगे, फिर उसके बाद P वाले को अलग कर लोगे, Q वाले को अलग कर लोगे, जो बचा उसको राइट साइड ले जाओगे। तो जो आपकी P के साथ स्मॉल p के साथ बनेगा उसको कैपिटल P का नाम दोगे, जो स्मॉल q के साथ बनेगा उसको कैपिटल Q का नाम दोगे, जो राइट साइड बनेगी उसको आप R का नाम दोगे। रिटर्न एज दिस। अब इसको आप ये भी रिटर्न लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि आपको पता है ये जैकोबियन होती है, इसको क्या आप इसको इस तरह से लिखते हैं, करली U बाय करली Y, करली U बाय करली Z, करली V बाय करली Y, करली V बाय करली Z। इसको जब आप डिटर्मिनेंट तो आपको ओपन करना आता है ना, ये वही चीज़ कर रखी है कि आप इसको ये रिटर्न कर सकते हो। ये क्या होता है जैकोबियन, करली U, पहले U के विद रिस्पेक्ट टू दोनों का डेरिवेटिव, फिर V के विद रिस्पेक्ट टू दोनों का, ये डिटर्मिनेंट बनता है। इसको आप ओपन करोगे तो यही चीज़ आपकी आएगी, क्योंकि क्या होता है डिटर्मिनेंट में 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट में करली U बाय करली Y इंटू करली V बाय करली Z माइनस करली V बाय करली Y करली U बाय करली Z, वही चीज़ लिख रखी है। ठीक है, तो इस टाइप से ही आपने क्वेश्चंस को भी सोल्व करना है, इसलिए इस मेथड को ध्यान रखना। मेन ध्यान रखने वाली इसमें ये चीज़ है कि जब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो क्या प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन क्या है, नोट क्या है, द ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन इज इन जर्नल इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन एलिमिनेटेड। वो कह रहा है कि जो ऑर्डर होगा हमें मिलेगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो वही ऑर्डर मिलेगा जितने आप नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी क्वेश्चंस को रिमूव करोगे। अगर आप इक्वेशन में 2 आर्बिट्रेरी क्वेश्चंस को रिमूव करोगे तो आपके पास ऑर्डर 2 आएगा, अगर आप 4 को करोगे तो 4 आएगा, ये चीज़ है। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द फंक्शन। अब आपने इसमें फंक्शन को रिमूव करना है। स्टेप्स वही, जब हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को रिमूव करा था तो सबसे पहले हमने इंडिपेंडेंट के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव करा था। पहले क्या निकाला था, करली जेड बाई करली एक्स, फिर क्या निकाला था, करली जेड बाई करली वाई। वही सेम प्रोसीजर अब आप यहाँ भी करोगे। अब ये चीज़ होगी कैसे, देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कि देखो अब आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके पास z इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 2y 1/x प्लस में log ऑफ y। देखो अब इसको क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, इसमें इस फंक्शन को रिमूव करना है। तो पहले क्या करोगे, करली जेड बाई करली एक्स निकालोगे, जो हमारा सबसे पहला स्टेप। y एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा तो y का डेरिवेटिव 0 प्लस 2 फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश 1/x प्लस में log y। अब फंक्शन के जो अंदर है उसका डेरिवेटिव इनटू इसका डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर प्लस log y। x के जब x के विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो y कांस्टेंट ट्रीट होता है, प्लस में 0 निकल गया। अब क्या निकालोगे, करली जेड बाई करली y निकालोगे, तो ये इसका क्या बनेगा 2y प्लस में 2f डैश 1/x प्लस में log y। जब y के विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो x क्या ट्रीट होगा, कांस्टेंट, तो 1/x का डेरिवेटिव 0, log y का डेरिवेटिव 1/y। ये चीज़ आ गई आपकी, क्लियर है। अब हमारे पास ये दोनों फंक्शंस हमने फाइंड आउट कर दिए। अब आपने करली जेड बाई करली एक्स निकाला और करली जेड बाई करली वाई, ये चीज़ हमने निकाल ली। अब हम क्या करते हैं, अब एक बार इसको ओपन करती हूँ, 2 करली, अब इसको एक बार ओपन कर लो, क्या करो, y है ना, y के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, y के साथ मल्टीप्लाई कर दो। इसको क्या लिख सकते हो, y है ना इधर, तो ये आ जाएगा y ऊपर चला जाएगा 2 करली जेड बाई करली y माइनस इसको उधर ले आओ, ये 2y का स्क्वायर बन जाएगा इक्वल्स टू क्या बनेगा ये आपका 2f डैश 1/x प्लस में log y।
क्लियर है। देखो ये चीज़ इसमें कर रखी है। सबसे पहले हमने क्या करा, डिफरेंशिएट करा फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, हमें ये चीज़ मिल गई माइनस। फिर हमने क्या करा, डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू वाई, वी गेट दिस। तो इसके बाद यहाँ से इसके बाद क्या करा, इस वाई को मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ क्या बन जाएगा 2y², वाई के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो वाई के साथ इधर इसको माइनस में ले आए इज इक्वल्स टू 2f डैश दिस। फिर क्या करना है, डिवाइडिंग, यही प्रोसीजर करा था ना आपने इसमें। फिर हमने क्या करा, डिवाइड करा सेकंड को बाय थर्ड से, जैसे हमने वहाँ करा था फिफ्थ को बाय फोर्थ। डिवाइड करोगे, देखो किसको करना है, सेकंड को थर्ड से डिवाइड करना है। देखो ये देखो यहाँ से चीज़ कैंसिल, ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ यही बचेगा, इक्वल्स टू 1 आएगा। फिर यहाँ से आपकी पीडी बन जाएगी, पीडी बन जाएगी। क्लियर है ये बात आपको, ये चीज़ का ध्यान रखना। पीडी कितने ऑर्डर की आई, एक ऑर्डर की। पी जितना उसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उतना ही तो उसका ऑर्डर होता है। पी क्या है, करली जेड बाई करली एक्स। क्यू क्या है, करली जेड बाई करली वाई। कितना ऑर्डर बना, एक ऑर्डर। कितने फंक्शंस को एलिमिनेट करा, एक फंक्शन को। क्लियर है। नेक्स्ट हम सेकेंड एग्जाम्पल पर आते हैं इसके। फॉर्म आ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द फंक्शन ऑफ द। अब देखो ये वही फॉर्म है जिस फॉर्म को मैंने आपको समझाया था, यही फॉर्म है एफ ऑफ यू कोमा वी इक्वल्स टू 0 वेयर यूज द फंक्शन ऑफ। तो सारा प्रोसीजर आपने यही करना है। देखो कैसे, ये है, हम इसको लिख सकते हैं u ये है, v आपका ये है। फर्स्ट को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, जब u और v का फंक्शन बनता है तो कैसा होता है, करली f बाई करली u इंटू करली u बाई करली x प्लस करली u बाई करली z इंटू एक्स प्लस वही सेम चीज़। तो मुझे लगता नहीं कि मुझे करवाने की ज़रूरत है, ये आपसे ईजी से हो जाएगा। अब हमें जो जो चीज़ें चाहिए हम वो फाइंड आउट करेंगे। u का x के विद रिस्पेक्ट टू 1, y के विद रिस्पेक्ट टू u का x के विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो 1 आएगा, इसका 0 इसका 0 ये आ गया। फिर y के विद रिस्पेक्ट टू करोगे ये दोनों 0, इसका आ गया। z के विद रिस्पेक्ट टू करोगे कितना बनेगा, माइनस ऑफ 2z, ये चीज़ 0 बन जाएगी। क्योंकि यहाँ जब u x y z होगा तो u हम x के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो बाकी को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे, तो ये चीज़ आपकी आ जाएगी। फिर हमने क्या करा, फिर हमने वैल्यूज पुट करी, फिर वही सेम ये एक इक्वेशन आ गई, उसमें जब हमने वैल्यूज पुट करी। फिर क्या करा, सिमिलरली डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू y। जब y के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करोगे वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे जैसे मैंने आपको टॉपिक करवाया है। फिर वैल्यूज पुट करोगे, फिर क्या करते हो, डिवाइडिंग करते हो और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, वहीं से आपकी इक्वेशन। जब तक आपको ये प्रोसीजर समझ नहीं आएगा आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले आज प्रोसीजर देखो कि अगर प्रोसीजर क्लियर है, क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, क्वेश्चंस में वही स्टेप्स अप्लाई करने हैं। सबसे पहले देखना है कि u और v की फॉर्म बनती है, फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करना है, आपने एलिमिनेट करना है करली एफ बाई करली यू को और करली एफ बाई करली वी, मतलब फंक्शंस को एलिमिनेट करना है आपने। तो उसके लिए क्या करना है, फिफ्थ को डिवाइड करना है बाय 4 से और वहाँ से आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, ऑब्टेन अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें कितने फंक्शन है, 2। कितने ऑर्डर की पीडी बनेगी, 2 ऑर्डर की, ये चीज़ें ध्यान रखना। वही सेम प्रोसीजर इसमें डायरेक्ट हो रहा है। इसमें कोई देखो 2 फंक्शन है x और y है और इसमें हम मतलब इसमें कॉम्बिनेशन नहीं आया, मतलब कॉम्बिनेशन मीन्स ऐसे नहीं आया कि f इज़ अ फंक्शन ऑफ x y z, तीनों का सम इस टाइप से नहीं आया, u और v की फॉर्म नहीं बनी, तो हम इसको डायरेक्ट वही। अब 2 फंक्शन है, हमें मतलब 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसका। करली जेड बाई करली एक्स निकाला, ये चीज़ तो ये देखो कैसे निकालते हैं। देखो जब करली जेड बाई करली एक्स करोगे तो पहले फंक्शन का एफ डैश, एक्स का डेरिवेटिव 1, ये लिखा नहीं हुआ 1 आ गया, माइनस ऑफ ए वाई, माइनस ए वाई का डेरिवेटिव 0, फिर जी डैश सेम एज इट इज। जब इसका डबल डेरिवेटिव करोगे एफ डबल डैश, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होना है। ये आता देखो ऐसे है, ये लिखा कैसे जाएगा, जैसे z इज अ फंक्शन ऑफ f ऑफ x माइनस में ए वाई प्लस z इज अ फंक्शन ऑफ x प्लस में ए वाई। ये हमने करना है करली जेड बाई करली एक्स के विद रिस्पेक्ट टू। तो एफ डैश पहले फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू में फिर जो उसके अंदर है 1 माइनस का ए वाई 0, ये एज इट इज लिखा। आप अपने अगर आप एग्जाम में करोगे आप इसको पूरा लिखना, किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ का रट्टा मत मारना, क्रैमिंग मत करना, अच्छी तरह करना। फिर जी डैश इनटू में एक्स के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो, एक्स का 1, वाई का डेरिवेटिव 0, क्योंकि जब आप एक्स का करोगे वाई इज अ कॉन्स्टेंट रेट होगा, ये चीज़ होगी। फिर ये क्या बना, एफ डैश एक्स माइनस में ए वाई प्लस में जी डैश एक्स प्लस में ए वाई आ गया। चलो मैं इसको पहले करली जेड पे करली वाई के विद रिस्पेक्ट टू करके दिखाती हूँ। अब देखो एफ डैश एक्स माइनस में ए वाई,
अब y के विद रिस्पेक्ट टू करना है तो x का क्या होगा कांस्टेंट 0 माइनस a एज इट इज y का क्या होगा 1 ये चीज प्लस में g डैश x प्लस में a y इनटू में x का 0 a का a कांस्टेंट है y का 1 ये चीज है। तो इसको सोल्व करो क्या आएगा f डैश x माइनस में a y इनटू में माइनस ऑफ a प्लस g डैश x प्लस में a y इनटू में a ये चीज आ जाएगी क्लियर। फिर इसका डबल डेरिवेटिव करोगे f डबल डैश ये एज इट इज x का 1 इसका 0 देखो ये चीज कर रखी है ये निकल गया दोनों। फिर करली स्क्वायर डबल डेरिवेटिव करोगे f डबल डैश इसका 1 इसका 0 लिखने की जरूरत नहीं है आप कर सकते हो। फिर इसका डबल डैश करोगे दिस। अब देखो जब इसका डबल डेरिवेटिव करोगे तो इसमें क्या होगा ये चीज आई। अब इसका डबल डेरिवेटिव करोगे तो f डबल डैश आएगा x माइनस ए वाई आएगा माइनस ए पहले से कांस्टेंट था इसका करोगे एक बार और माइनस ए आ जाएगा प्लस में g डैश x प्लस में ए वाई है। अब a पहले से था a के फिर आ जाएगा तो स्क्वायर आ जाएगा तो यहाँ भी स्क्वायर यही चीज कर रखी है देखो क्लियर। फिर इन्होंने क्या करा फिर इन्होंने ये चीज लिख ली a स्क्वायर को कॉमन और ये किसकी वैल्यू है ये वैल्यू है आपके पास करली स्क्वायर जेड करली एक्स स्क्वायर की। तो ये आपके पास सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई क्लियर है। उसके बाद देखो अब इसका जो फोर्थ एग्जाम्पल है फोर्थ एग्जाम्पल में भी सेम करना है एलिमिनेट करना है आर्बिट्रेरी फंक्शंस को। तो आप इसको खुद ट्राई करना अगर कोई भी डाउट आए तो पूछ लेना। वही जेड है कितने फंक्शन है 2 फंक्शन है तो आपको 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा एक्स का भी और वाई का भी। फिर क्या करोगे जो आपके पास ओडी मिलेगी जो आपकी पीडी मिलेगी सॉरी वो कितने ऑर्डर की मिलेगी वो मिलेगी आपको 2 ऑर्डर की पीडी मिलेगी क्योंकि जितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स होते हैं जब आप उनको रिमूव करते हो उतने ही ऑर्डर की आपको पीडी मिलती है क्लियर है। अब हम देखते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल। देखो फिफ्थ एग्जाम्पल क्या है फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन। अब आपके पास फंक्शन क्या है z इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई माइनस में z ये भी सेम एज इट इज हो जाएगा। पहले क्या है z किसका फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई बाय में z का ये चीज है आपके पास। फिर हम क्या करेंगे पहला क्या करते हो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। वही सबसे पहले जब भी आपको पीडी फॉर्म करनी है चाहे बाय रिमूविंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चाहे बाय रिमूविंग आर्बिट्रेरी फंक्शंस तो आपने सबसे पहले उसका करली जेड बाय करली x निकालना है और करली जेड बाय करली y निकालना है। फिर देखो f डैश अब ये अंदर कितने फंक्शन है अब देखो ये चीज है। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करना है ये चीज देखो एक करके दिखाती हूँ x के लिए y के लिए आप खुद ट्राई करना। z क्या है f ऑफ एक्स वाई बाय में z ये चीज है ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है करली जेड बाय करली x निकालना होता है फंक्शन का डेरिवेटिव बाय में दिस। अब इसमें कांस्टेंट कौन है इसमें कांस्टेंट है आपका y। जब y कांस्टेंट है तो इनटू में y बाहर लिखो। अब किसका डेरिवेटिव करना है आपने डेरिवेटिव करना है करली बाय करली x किसका z बाय x का ये चीज करनी है ना। तो अब देखो कैसे होगा f डैश एक्स वाई बाय जेड वाई एज इट इज इसका डेरिवेटिव क्या होगा नीचे वाले u बाई v रूल लगेगा एक्स स्क्वायर फिर x एज इट इज सॉरी इसका गलत लिख दिया मैंने यहाँ क्या है x बाई जेड है सॉरी तो यहाँ क्या आएगा z स्क्वायर आएगा z एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 माइनस में x एज इट इज z का डेरिवेटिव करली z बाय करली x ये चीज आ गई। अब इसको थोड़ा ओपन करो या इसको ये क्या बनेगा ये बनेगा मेरा f डैश कर एक्स वाई बाय में z इंटू में y ये कितना बनेगा z माइनस में x करली z बाय करली x क्या होता है p डिवाइडेड बाय कितना ये x p बन जाएगा डिवाइडेड बाय z का स्क्वायर ये आ गया आपका क्या बना p ये भी p के इक्वल है क्योंकि करली z बाय करली x p। फिर क्या निकालोगे q किसके इक्वल आता है करली z बाय करली y के वो भी देखो सेम वही f डैश एक्स वाई बाय में z एज इट इज। अब यहाँ कौन कांस्टेंट है x कांस्टेंट है किसका डेरिवेटिव होगा अंदर y बाय z का y बाय z का क्या है नीचे वाले का स्क्वायर z एज इट इज y का 1 माइनस y एज इट इज z का करली z बाय करली y क्लियर है। तो ये किसके इक्वल आएगा f डैश एक्स वाई बाय में z इंटू में x इंटू में z माइनस y करली z बाय करली y p बाय में z का स्क्वायर इधर भी क्या हुआ है। तो अब क्या प्रोसीजर था डिवाइड करना किसको फिफ्थ को बाय
बाय फोर्थ से, मतलब कितना आ जाएगा, डिवाइडिंग कर दिया सेकंड बाय थर्ड से, पी बाय क्यू लिख दिया। फिर उसके बाद क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, वहां से आपकी पी डी आ जाएगी। देखो कर रखा है पी बाई क्यू, चाहे पी बाई क्यू करो चाहे क्यू बाई पी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों से आंसर सेम आएगा, क्योंकि आप लास्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा, आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, कितने फंक्शन है, एक, कितने ऑर्डर की मिलेगी, एक ऑर्डर की। अब आप नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका, एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी फंक्शन टू फॉर्म अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द इक्वेशन दिस। ये भी वही है, जेड है, एक फंक्शन है, तो वही सबसे पहले करली जेड बाई करली एक्स निकालना है, फिर क्या निकालना है, करली जेड बाई करली वाई। इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। सेम प्रोसीजर, करली जेड बाई करली एक्स निकाला, करली जेड बाई करली वाई निकाला। फिर उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाई करना होता है, डिवाइड करना होता है सॉरी एक, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। इसमें क्या है, इसमें एक चीज़ इसमें मल्टीप्लाई करा है सेकंड को बाय बी से एंड थर्ड को बाय ए से एंड सब्ट्रैक्ट करा है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना, इसको ट्राई करके देखना, ना हो तो पूछ लेना। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जांपल है, ऑब्टेन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी फंक्शन। अब कितने फंक्शन है, दो को रिमूव करना है, कितने ऑर्डर की पीडी मिलेगी, 2 ऑर्डर की। जेड, पहला स्टेप क्या होता है, करली जेड बाय करली एक्स निकालना। एफ डैश करोगे, एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई एज अ कांस्टेंट तो वाई बचा, प्लस करली जेड बाय करली वाई, जी डैश एक्स बाय में वाई इंटू एक्स क्या है, एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई का है कांस्टेंट एज इट इज। फिर क्या निकालोगे, करली जेड बाय करली वाई, फिर एफ डैश एक्स इंटू वाई, वाई का निकाल रहे हो 1 आएगा, एक्स क्या है एज अ कांस्टेंट तो एक्स एज इट इज, फिर जी डैश एक्स बाय वाई इंटू में एक्स कांस्टेंट एज इट इज 1 बाय वाई का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर आ गया। फिर अब क्या है, 2 फंक्शन है तो 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, करली स्क्वायर जेड करली एक्स स्क्वायर। अब इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं इसको क्वेश्चन को करवा देती हूँ आपको एक बार, कैसे इसके सॉल्यूशन होगा। देखो इसके डेरिवेटिव्स ध्यान से देखो कि कैसे आपको फाइंड आउट करने हैं इसके डेरिवेटिव्स। फंक्शन है z इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई प्लस में जी ऑफ एक्स बाई में y, ये फंक्शन है आपके पास। देखो करली जेड बाई करली एक्स निकलवाती हूँ पहले मैं, क्या होगा, एफ डैश, अब इनटू में x का 1, y एज अ कांस्टेंट तो y बचा, प्लस में g डैश x बाई वाई इनटू में अंदर वाले का x बाई वाई का, x क्या 1 बाई वाई एज अ कांस्टेंट तो क्या बचा, सिर्फ 1 बाई वाई। चलो इसका दोबारा कर लेते हैं, करली स्क्वायर जेड करली एक्स स्क्वायर, फिर वही एफ डैश वाई इनटू में x का 1, वाई ये बचा, वाई ये कितना बचा, वाई स्क्वायर हो गया, प्लस में जी डैश एक्स बाई वाई, सेम वही 1 बाई वाई पहले है, 1 बाई वाई एक और आ जाएगा, 1 बाई वाई स्क्वायर बन गया, आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, करली जेड बाई करली वाई निकालना है। जब मैं करली जेड बाई करली वाई निकालूंगी तो वही सेम एफ डैश एक्स इंटू वाई, वाई का करना है तो एक्स कांस्टेंट एज इट इज, एक्स वाई का 1 प्लस में जी डैश एक्स बाई वाई, एक्स एज इट इज वाई 1 बाई वाई का माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, ये चीज़ आ जाएगी। फिर इसका डबल डेरिवेटिव करती हूँ, एफ डबल डेरिवेटिव सॉरी हाँ डबल डेरिवेटिव में डबल डैश आ जाएंगे, डबल डैश एक्स बाई एक एक्स और आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में जी डैश एक्स बाई वाई। अब देखो ये कैसे होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना, y के विद रिस्पेक्ट टू करना है, y के 2 फंक्शन आए, अब एक है जी डैश एक्स बाई वाई। अब देखो कैसे होगा, फर्स्ट फंक्शन का करती हूँ मैं, इसका करती हूँ, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा इसमें क्योंकि 2 y के फंक्शन है, ये भी 1 बाई वाई स्क्वायर एक y का फंक्शन है और एक्स बाई जी डैश एक्स बाई वाई भी 1 बाई, तो इसका करूँगी पहले जी डबल डैश का, इसका कितना आएगा, x का जी डबल डैश का x एज इट इज 1 बाई वाई का माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर ये, और ये वाला एज इट इज माइनस एक्स बाई में वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस में अब g डैश एक्स बाई वाई एज इट इज, अब इस वाले का करोगे अंदर वाले का माइनस एक्स एज इट इज 1 बाई वाई स्क्वायर का, 1 बाई वाई स्क्वायर का कितना होता है माइनस 2 बाई में वाई क्यूब। ये देखो एक डेरिवेटिव को करना आता है ना, 1 बाई वाई स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव करना है तो नीचे वाले का 4 हो जाए, नीचे वाले का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, फिर नीचे वाला एज इट इज
1 का करोगे 0, माइनस में 1 एज इट इज़, वाई स्क्वायर का करोगे 2y, कितना बना -2y में y से कैंसिल y3, ये चीज़ मैंने डायरेक्ट लिखी है -2y, ये तो डेरिवेटिव से आपको करने आने चाहिए, ये चीज़ कर रखी है। तो इसको सोल्व करा, देखो यही चीज़ करी इन्होंने, करली जेड बाई करली एक्स निकाला, वाई निकाला, डबल डेरिवेटिव में, लेकिन मेन जो है इसमें कंफ्यूजन ना आए, इसको ध्यान रखना है, 2 फंक्शन आगे वाई के, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे, पहला एज इट इज़, फिर पहले क्या करोगे, सॉरी यहाँ 2 फंक्शन आ गए वाई के, तो इसका करोगे ये एज इट इज़, तो मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा, फिर ये एज इट इज़, इसका करोगे वही सेम, माइनस से माइनस कैंसिल, फिर क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया 4th को बाई एक्स स्क्वायर से और 5th को मल्टीप्लाई करा बाई वाई स्क्वायर से और दोनों को सेपरेट कर दिया, आपके पास पीडी मिल जाएगी सेकेंड ऑर्डर की। प्रैक्टिस है इन क्वेश्चंस में, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी क्लियर होंगे, तो कोई भी डाउट आए तो आप इसमें पूछ लेना। उसके बाद मल्टीप्लाई करा, उसके बाद इन्होंने एक एक पीडी बना रखी है, कुछ नहीं कर रखा, इसकी वैल्यू पुट कर रखी है जी डैश की सिर्फ, क्योंकि हमने फंक्शंस को रिमूव करना है, तो जी डैश की वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई, किसकी वैल्यू चाहिए, देखो यहाँ से, आप यहाँ से देखो, आपको जी डैश की वैल्यू चाहिए, यहाँ से आ गया, मल्टीप्लाई देखना है, क्योंकि जैसे हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे ना लोअर क्लासेस में, एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे, तो हम क्या करते थे, किसको किससे मल्टीप्लाई करें या किसको किससे डिवाइड करें कि एक्स कैंसिल हो जाए फिर वाई कैंसिल हो जाए, सेम यही करना। इन्होंने क्या करा, 4th और 5th है, देखो अगर मुझे ना इसको, इस फंक्शन को रिमूव करना है, इन्होंने इसको, इसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसमें वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और दोनों को माइनस करना पड़ेगा, वही चीज़ करी, इसको किससे मल्टीप्लाई करी, एक्स स्क्वायर से, इसको किससे मल्टीप्लाई करी, वाई स्क्वायर से, हो गया फंक्शन रिमूव, दोनों को माइनस कर दिया, ठीक है। फिर इन्होंने क्या करा, अब एक्स और फंक्शन तो रिमूव हो गया, फिर इन्होंने कौन सा स्टेप लगाया, सेकंड को मल्टीप्लाई करा एक्स को और थर्ड को, देखो फिर यहाँ से भी एफ एक्स, सेकेंड को मल्टीप्लाई करा एक्स से, अगर मैं इसको एक्स से मल्टीप्लाई करूँ, इसको वाई से, दोनों को माइनस करूँ, ये वाला फंक्शन रिमूव हुआ। यहाँ से भी कौन बचा, जी डैश, यहाँ से भी कौन बचा, जी डैश, दोनों को क्या कर दोगे, इक्वेट कर दोगे या एडिंग कर दोगे, इक्वेट भी कर दोगे, वहाँ से वैल्यू आ जाएगी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, आपके पास सेकंड ऑर्डर की पीडी मिल जाएगी, क्योंकि आपने 2 फंक्शंस को रिमूव करा, ठीक है। तो आपका इसके साथ फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, थैंक यू।